नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशंस ऑफ एग्रीकल्चर विद केएसपी एसएनएस पर। तो साथियों, जैसा कि हमारे जो है लेक्चर्स की 2 सीरीज चल रही थी, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो भी फादर्स आते हैं इंक्लूड होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उस टॉपिक पे हमारी जो ये सीरीज चल रही है। तो साथियों, आज के टॉपिक में तो कंटेंट उतना पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी इतना कम भी नहीं है कंटेंट। तो साथियों, आज ऐसा कंटेंट है कुछ जिसमें अक्सर डाउट्स रहते हैं, तो वो डाउट्स मैं क्लियर करते हुए चलूँगा और आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप इस ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको जो है जल्दी ये भूलेगा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर साथियों। और साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो है मेरी पिछली 3 वीडियोस को जो है काफ़ी आपने लाइक किया, कमेंट किया। तो साथियों, आप इसी तरीके से बने रहिए और मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि जैसे ही मेरा ये सिस्टम बिल्कुल सही हो जाएगा जल्द से जल्द, तो मैं आपको अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल, इससे भी अच्छा स्टडी मटेरियल समराइज फॉर्म में प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो क्या करते हैं साथियों आज का लेक्चर। तो फर्स्ट पॉइंट है फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो साथियों, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से किसे जाना जाता है? अल्बर्ट होवार्ड को। नेक्स्ट है फादर ऑफ वायरोलॉजी। इस पे साथियों ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ वायरोलॉजी। क्यों? क्योंकि जो ये एम.डब्ल्यू. बिजरंकी हैं, इनसे जुड़ा हुआ 3 कॉन्सेप्ट आज हम आपको बताएंगे। एक ही क्वेश्चन के साथ आपको 3 क्वेश्चन जो है क्लियर होंगे। एक तो फादर ऑफ वायरोलॉजी जो कि एम.डब्ल्यू. बिजरंकी हैं, और एम.डब्ल्यू. बिजरंकी को ही फादर ऑफ इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, और इसी के साथ साथ एम.डब्ल्यू. बिजरंकी को ही फादर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, ये तीनों टर्म आपको एक साथ याद करने में आसानी होगी, यानी कि एम.डब्ल्यू. बिजरंकी से जुड़ा हुआ 3 क्वेश्चन आपको एक साथ मिल रहा है, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, और थर्ड है फादर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ वेजिटेबल साइंस। साथियों, हमने आपको पिछली वीडियोस में लिबर्टी हाइडे बेली के बारे में 2 क्वेश्चंस को कंसीडर करते हुए बताया था। तो यहाँ पे आपको तीसरा मिल रहा है, जो कि फादर ऑफ वेजिटेबल साइंस के नाम से जाना जाता है लिबर्टी हाइडे बेली को, और फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये जो है इनके साथ जो तीसरा जुड़ा हुआ फैक्ट है, वो तीसरा जुड़ा हुआ फैक्ट ये है कि लिबर्टी हाइडे बेली ने जो है कुकरबिट्स शब्द का सबसे पहले यूज किया था। किसका यूज किया था साथियों? कुकरबिट्स शब्द का जो है सबसे पहले यूज किसने किया था? लिबर्टी हाइडे बेली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फादर ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट के तौर पे हम पढ़ते हैं। तो जो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के फादर हैं वो है मेसानबर्ग। मेसानबर्ग को जो है कंसीडर किया जाता है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के फादर के रूप में। साथियों, जैसा कि आपको हम बता रहे हैं कि इस टॉपिक में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो 5 टॉपिक लास्ट में हम आपको बताएंगे, इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और इसको अपनी नोटबुक में बाकायदा लिख कर आप याद करिएगा, तो जहाँ तक मेरा सजेशन है तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। फादर ऑफ मेट्रोलॉजी, ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, फादर ऑफ मेट्रोलॉजी। फादर ऑफ मेट्रोलॉजी जो हैं वो वर्ल्ड लेवल पे कंसीडर किए जाते हैं लुके होवार्ड को, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे है तो इसीलिए हमने लिखा नहीं है फादर ऑफ मेट्रोलॉजी, लुके होवार्ड। नेक्स्ट है फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी। फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी डी.एन. वालिया। अगर आपको नहीं याद होता है तो आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा ट्रिक के माध्यम से। जहाँ तक मुझे ऐसे याद हुआ है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसे याद होता है तो ऐसे याद करिए, नहीं तो आपको जिस माध्यम से भी याद होता है उस तरीके से आप याद करिए। जैसे कि मेट्रो ट्रेन जो है साथियों, वो पहले विदेश में चलती थी, तो ये नाम भी बिल्कुल मिलता जुलता है विदेशी जैसा, होवार्ड। तो आप इससे जो है को रिलेट करते हुए याद कर लीजिएगा कि जो मेट्रोलॉजी के फादर हैं वो लुके होवार्ड हैं। नेक्स्ट है फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी। एग्रोमेट्रोलॉजी आप इसको याद कर लीजिएगा, एग्रो। एग्रो क्या है साथियों? वालिया। एग्रो से क्या कंसीडर्ड आप करेंगे? वालिया, यानी कि एग्रोमेट्रोलॉजी के जो फादर हैं डी.एन. वालिया हैं। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजी ये कंसीडर किए जाते हैं साथियों देवराज सीता को। इनको जो है मानसून मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, देवराज सीता को, मानसून मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन एग्रोमेट्रोलॉजी। यहाँ पे था मेट्रोलॉजी जो कि देवराज सीता जी हैं, इनको मानसून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन एग्रोमेट्रोलॉजी एल.ए. रामदास हैं। और इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और आता है जिसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो क्वेश्चन है फादर ऑफ एग्रो क्लाइमेटोलॉजी। वर्ल्ड लेवल पे कंसीडर किए जाते हैं कौन? कोपेन। यहाँ पे कोने में हम आपको लिख दे रहे हैं। इन 5 क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, 99% स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। इन
ये जो लास्ट में हमने आपको चारों बताया, और ये लास्ट में, यानी कि पांचों में कौन कौन से? फादर ऑफ मेट्रोलॉजी लुके होवार्ड, फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी डीएन वालिया, फादर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजी देवराज सिका, इनको जो है मानसून मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजी एल रामदास, और लास्ट में कौन सा है? फादर ऑफ एग्रोक्लाइमेटोलॉजी, ये वर्ल्ड लेवल पे कंसीडर किए जाते हैं, कोपेन। और लास्ट में साथियों हम आपको बताना चाहेंगे इस वीडियो के, जो कि हमने कल आपको 3-4 ऐसे इंस्टीट्यूट के नाम बताए थे, उनसे मिलता जुलता फैक्ट एक आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आपको साथ ही साथ में ये भी याद होता चले। जो हमने आपको बताया था SBI शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में आपको बताया था, अगर याद होगा आपको तो, उसकी स्थापना जो है 1912 में हुई थी। और फिर उसके बाद हमने आपको बताया था NSI नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर, ये जो है साथियों नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। और एक हमने और आपको बताया था IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी, यह इस्टेब्लिश है लखनऊ में। और जो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि मेट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ फैक्ट, तो मेट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ जो है एक क्वेश्चन और आपके लिए लेकर आए हैं, वो ये है कि IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी, और इस समय इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कहाँ पे सिचुएटेड है? तो वो है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना सन 1875 में कोलकाता में हुई थी। फिर उसके बाद इसे शिफ्ट किया गया 1905 में शिमला में, फिर उसके बाद इसे पुनः शिफ्ट किया गया पुणे में 1928 में, और लास्ट में जहाँ पे शिफ्ट किया गया वो प्रेजेंट टाइम पे वहीं पे है 1944 में न्यू दिल्ली। तो ये जो क्वेश्चंस हैं साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं एक जगह पे प्रोवाइड करवा रहा हूं, जिससे आपको याद करने। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार साथियों, जय हिंद।